जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और डेफिनेटली आप यहाँ से 100% स्कोर करके ही जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। So the question is, recently which of the following country has become the 20th member of the Eurozone, making Euro its official currency? तो कौन सी कंट्री बनी है 20 नंबर की यूरोजोन में जिसने अपनी करेंसी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम यूरो करने वाले हैं? तो वो बनी है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया बनी है। अगर अपन बात कर लें, पहले थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं यूरोजोन क्या होता है, यूरोपियन यूनियन क्या है। तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर्स कितने हैं? ठीक है, टोटल मेंबर है 27। ठीक है, 27 में से 19 जो कंट्रीज है ना वो यूज करती है क्या, उनकी करेंसी यूरो। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया 20th मेंबर बन चुका है यूरोजोन का, तो +1 हो गया है यहाँ पे। तो कौन बन गया है? वो क्रोएशिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब 7 कंट्री ऐसी भी हैं जो यूज नहीं करती है करेंसी यूरो। तो कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, ठीक है, हंगरी, ये यूज नहीं करती अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो को। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली एक चीज अभी न्यूज में आई थी कि बॉस्निया जो कि 28th मेंबर बनने वाला है, कहाँ का? यूरोपियन यूनियन का। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है ना। तो और क्या बता सकता हूं मैं आपको? चलो, और इसमें अपन देखते हैं अब आपके दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि सर कि पहले करेंसी क्या थी, अभी तो यूरो हो जाएगी। तो पहले करेंसी थी क्रोएशिया की क्या? कूना। ठीक है, कूना, और इसका कैपिटल क्या है? ज़ाग्रेब, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली क्रोएशिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था फीफा वर्ल्ड कप में, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो प्लेयर हैं लूका मॉड्रिच, है ना, लूका मॉड्रिक, तो यहाँ के प्लेयर भी हैं। और यहाँ पे बाल्कन नेशन क्रोएशिया अडॉप्ट यूरो एज इट्स करेंसी। तो अपन बाल्कन नेशन समझ लेते हैं क्या होता है ना। बाल्कन नेशन और बाल्टिक नेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं बाल्टिक नेशन के बारे में। तो बाल्टिक नेशन, है ना, कितने हैं टोटल? 3। और बाल्कन नेशन टोटल कितने हैं? वो है टोटल 10। ठीक है, बाल्टिक नेशन आपको जैसा पता होगा क्या कौन कौन से है? लतविया, है ना, लतविया, लिथुआनिया, है ना, और कौन सा है? इस्टोनिया। ठीक है, ये है बाल्टिक सी के अराउंड। ठीक है, बाल्टिक सी के अराउंड, इसलिए इसको बाल्टिक नेशन नाम दिया है। अगर अपन बाल्कन नेशन बात करें, एक तो खुद ही हो गया है क्रोएशिया, है ना, एक है सर्बिया और एक अल्बेनिया। ठीक है, 10 हैं टोटल। तो ये कौन से हो गए? ये जो बाल्कन माउंटेन्स होते हैं ना, बाल्कन माउंटेन्स, उसके सराउंड में है ये सारे मतलब कंट्रीज। तो ये हो गए अपने 10 टोटल, और ये हैं अपने 3। तो ये मैं आशा करता हूँ मैंने आपको ये क्लियर करने की कोशिश करी है पूरी चीज़ें। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि करेंसी अभी रिसेंटली किसने चेंज करी है, यूरो किसने अडॉप्ट कर लिया है? तो क्रोएशिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA, ठीक है, इट्स अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में इसको स्थापना की गई थी? ये एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन फ्रेम किया। तो ये स्थापना हुई थी 1914 में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये पूरी कहानी क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस को। ठीक है, आज ही की तारीख में किया गया है। इसकी थीम आपको याद होना चाहिए। इसकी थीम है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ पे हो रही है सेशन? ये सेशन हो रहा है आपका महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में। महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ISCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, फर्स्ट मीटिंग भी कोलकाता में ही हुई थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको अब आपके दिमाग में ये आएगा इसको फाउंड किसने किया? तो इसको फाउंड किया था 2 ब्रिटिश पीपल ने। उनके आपको नाम याद होना चाहिए, हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ये बहुत बार। तो इसको
फाउंड किया था किसने? जे.एल. सिमनसन ने और एक थे मैकमोहन, दोनों ब्रिटिशर्स थे ये, तो इन दोनों ने इनकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कहाँ पे हुई है ये? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हुई है कहाँ पे? तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके फाउंडर कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, ये फाउंड हुई थी 1875 में। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने बता रहा हूं। और इसे फाउंडर किया गया था हेलेना ब्लेट्सविकी ने। हेलेना, ये लिखा हुआ है देखो, ये मेन जो फाउंडर्स थे ना, ये दोनों थे, हेनरी स्टील ओलकिड। और बस इनका नाम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन थी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा रखी गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रज्वला चैलेंज? प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ये लॉन्च किया गया। ये चैलेंज है क्या? इसमें आपके जो आइडियाज हैं, सॉल्यूशंस है, एक्शंस है, जिससे एक ट्रांसफॉर्म हो सकता है रूरल डेवलपमेंट में, तो उस कारण से ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत को 78th ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम आप बताइए। आदित्य मित्तल, विशाल सिंह, परमेश त्यागी। तो उनका नाम है कौस्तभ चटर्जी। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली 77th ग्रैंड मास्टर भी बने थे, तो वो कौन बने थे? वो बने थे आदित्य मित्तल। ठीक है, आदित्य मित्तल जो कि कहाँ से? मुंबई से। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अच्छा ये बनते कैसे हैं, ये बहुत बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ग्रैंड मास्टर बनते कैसे। तो FIDE है ना, FIDE का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। स्थापना हुई थी 1924 में। ये देता है अपने भाई 2500 आपकी रेटिंग होना चाहिए। और 3 नॉर्म्स रहते हैं इनके, 3 नॉर्म्स रहते हैं। अगर आपने वो फिलफिल कर दिए और 2500 रेटिंग है आपकी, ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा टाइटल ग्रैंड मास्टर का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली अभी आपको पता होगा ब्लिट्स और रैपिड की जो चैंपियनशिप हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी अल्मेटी, कजाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ हुई थी? अल्मेटी, कजाकिस्तान में। उसमें अपन ने सिल्वर मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर किसने जीता? कोनेरू हम्पी जी ने। ठीक है, कोनेरू हम्पी जी ने जीता सिल्वर मेडल। ये किस में जीता? ब्लिट्स में। ठीक है, और एक सविता रानी जी ने जीता, सविता रानी ने। ठीक है, कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, ये काय में जीता? रैपिड में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप 2 जनवरी के वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। अभी रिसेंटली कोलकाता क्यों न्यूज में था? कोलकाता इसलिए न्यूज में था, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, जो अपन अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। और क्यों न्यूज में था? अभी यहाँ पे 7 वंदे भारत एक्सप्रेस आई है, 7 वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वो कहाँ से चलेगी? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक। ठीक है, और क्यों न्यूज में था? देखो, इंडिया और सिंगापुर की एक एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे हुई थी वो? कौन से एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी? कालीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन। कालीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे है? ये भी है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर अपन बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे बहुत सारी चीजें रीनेम हुई हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कोलकाता पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पोर्ट का पहले
नाम कोलकाता पोर्ट था, फिर उसका नाम क्या रख दिया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम रख दिया गया था। उसी तरह चेनानी नस्ली टनल, ठीक है, चेनानी टनल, इसका नाम भी क्या रख दिया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलसा बंदूरी नाला इज अ प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में, ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में, क्योंकि 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट थे और वो हो चुके हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दे दी है मंजूरी। ठीक है, तो ये गोवा और किसके बीच में था, कर्नाटका के बीच में। अभी कर्नाटका के साथ और किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था, महाराष्ट्र के साथ, किसके ऊपर, बेलगाम के ऊपर। ठीक है, बेलगाम के ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या हुआ, ये सीन क्या रहा, तो देखो क्या हुआ, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अक्रॉस कलसा एंड बंदूरी, जो 2 ट्रिब्यूटरीज है महादेवी रिवर की, उनका जो पानी है ना वो डाइवर्ट कर दिया है मालाप्रभा रिवर में। मालाप्रभा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कर्नाटका में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और किसके बीच में है ये, किसके अगेंस्ट चल रहा था ये, तो ये गोवा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2023 इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में ऑपरेशनल हो जाएगी फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इंडिया की, तो ये हो जाएगी भाई वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कौन से रिवर में रहेगी, द अंडर वाटर मेट्रो विच विल रनिंग थ्रू हुगली रिवर। ठीक है, विल कनेक्ट द ट्विन सिटीज होवरा और कोलकाता। होवरा और कलकत्ता को ये कनेक्ट करेगी, और कौन सी रिवर में रहेगी, हुगली रिवर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर अपन बात करें सबसे लंबा मेट्रो कौन सा है, तो सबसे लंबा मेट्रो है न्यू दिल्ली का। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है अहमदाबाद का, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। टोटल शायद 15 सिटीज है जहाँ पे अभी मेट्रोज है, और धीरे धीरे मेट्रोज अभी आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल में आ रही, इंदौर में आ रही, पुणे में आ रही है। तो ये बहुत सारी जगह अभी मेट्रो डेवलपमेंट का काम चल भी रहा है। अगर अपन बात करें वेस्ट बंगाल, अभी क्यों न्यूज़ में था, वेस्ट बंगाल में रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट बन रही है, क्या नाम है उसका, सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है, सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। ये कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्या नाम याद रखना, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, ये एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, मैथ्स द कॉलम में। और वेस्ट बंगाल को भी रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड मिला था। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड मिला था, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली आके गवर्नर चुने गए CV आनंद बोस। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं, कौन से क्लब इनने ज्वाइन कर लिया है, तो इनने ज्वाइन किया है अल नसार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपसे अगर ये पूछूं कि कौन सी कंट्री से खेलते हैं, ये खेलते हैं पोर्चुगल से। ठीक है, पोर्चुगल से खेलते हैं ये। इनका कैपिटल क्या है, लिस्बन, है ना। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये पहले कौन से क्लब से खेलते थे, तो पहले इन्हें 4 क्लब ज्वाइन किए थे। ठीक है, 4 क्लब से ही खेल चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, स्पोर्टिंग CP एक ही क्लब का नाम था, उससे भी खेले ये। ठीक है, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड, उससे भी खेले, और रियल मैड्रिड इनका जो फेवरेट था, रियल मैड्रिड। और कैसे खेले ये, जुवेंटो, ये इनका लास्ट था, मतलब कि ये लास्ट क्लब था जिसे इनने ज्वाइन किया था। अब आप मुझे बताओगे कि अच्छा मैसी कौन से क्लब से खेलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। ठीक है, और कुछ तो ध्यान नहीं रखना है। और ये बन चुके हैं हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द हिस्ट्री, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने ओथ ली है भाई 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील की। ठीक है, ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं लूला डा सिल्वा। ठीक है, ये न्यूज में आए थे काफी, और अब इनने ओथ भी ले ली है कंट्री की, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली ब्राजील जिसका कैपिटल क्या है, ब्राजीला, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ के एक प्लेयर पेले, ठीक है, पेले रिसेंटली इनका निधन हो चुका है ना।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पर्ल, है ना। और ब्राज़ील में क्या क्या न्यूज़ में आया था, फीफा की जो रैंकिंग आई थी अभी, उसमें टॉप किसने किया था, उसने टॉप किया था ब्राज़ील ने, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली लॉन्च करी मेगा डायरी एट विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये लॉन्च करी, तो ये लॉन्च करी कर्नाटका में, ठीक है। तो अपन ये न्यूज़ देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करी मेगा डेयरी, कहाँ पे, मांड्या कर्नाटका में। अगर मैं बात करूँ इसकी लागत कितनी आई, तो इसकी लागत आई 260 करोड़, है ना। ये 10 लाख लीटर पर ऑफ मिल्क पर डे ये निकालेगी और इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज करी जाएगी 14 लाख लीटर पर डे तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं डेयरी से, हमेशा अपन को एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन ये कब हुआ था, इसको अपन एक नाम से भी जानते हैं, पता है, ये आपने पढ़ा नहीं होगा इसको फ्लड ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। हुआ कब था ये हुआ था 1970 में, ठीक है। कि इसके जो फादर है वो कौन है वाइट रेवोल्यूशन के, सबको पता होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे कर्नाटका से, है ना, कमेंट सेक्शन में लिंक करके बताने वाले हो कि क्या क्या होगा, ठीक है। डॉट्स कनेक्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छा कमेंट चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट होल्ड द मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स टाइटल इन भुवनेश्वर। ये चल रहा था भुवनेश्वर में, क्वालिफायर राउंड चल रहा था, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो देखो मेंस में कौन जीत गया है, मेंस में आपको ध्यान रखना है, एमपी किसको हराया, उड़ीसा को, है ना। और वुमेन्स में किसने जीता, वुमेन्स ने ये जीता हरियाणा ने, है ना, हरियाणा ने जीता, किसको हराया, एमपी को, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारी टीम अब क्वालिफाई हो चुकी है, ये खेलो यूथ गेम्स में ही खेलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली भुवनेश्वर क्या होस्ट करने वाला है, भुवनेश्वर होस्ट करने वाला है FIH का हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट करेगा, उड़ीसा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, यहाँ पे हुई थी धानु यात्रा, और क्या हुआ था, यहाँ पे डॉल्फिन का सेंसस हुआ था, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राशिकोंडा बीच रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। काफ़ी ये रिसेंटली बीच न्यूज़ में, तो आपको बताना है ये ब्लू फ्लैग बीच है, ये कौन से स्टेट में, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये बीच है। आपसे अगर मैं बात करूँ, रिप करंट जोन में ये आ चुका है ना। यहाँ पे काफ़ी केसेस भी आते हैं रिप करंट के। तो रिसेंटली इसरो और यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश मिलके कुछ बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डेंजर से बचा जाएगा। 2012 से 2022 में ओवर 200 पीपल ड्रॉन इन द सी एट वेरियस बीच इन अराउंड और विशाखापट्टनम। 60% ऑफ डेथ्स अकर इन आरके बीच, 60% जो डेथ हुई है वो इस ही बीच में हुई है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राशिकोंडा बीच कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अगर मैं आपसे बात करूँ, रिप करंट एल्टीट्यूड में ऐसे जनरेट होता है, परपेंडिकुलरली जनरेट होता है, तो हमेशा अपन को एस्केप के थ्रू भागना चाहिए, एस्केप साइड भागना चाहिए। और अगर आप कोई भी बीच पे जाते हो तो आपको ये उसकी वार्निंग लिखी रहती है रिप करंट के लिए, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये शी से निकलता है रिप करंट, है ना, वेव्स के कारण शी सोर्स से निकलता है सीधे परपेंडिकुलर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये ब्लू फ्लैग बीच होते क्या है, ये एग्जाम में आता है आपका क्वेश्चन। ब्लू फ्लैग टोटल बीच हैं 12 इंडिया में। अभी रिसेंटली अक्टूबर में 2 और ऐड हुए, ठीक है। टोटल पहले 10 थे, अब 12 हो चुके हैं। तो एक रिसेंटली क्या नाम है उसका, मिनी कॉय, और एक है कदमत। ये दोनों कहाँ पे, लक्षद्वीप में ये दोनों, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अभी रिसेंटली ऐड हुए। और सबसे फर्स्ट कौन सा ऐड हुआ था, सबसे फर्स्ट हुआ था 2018 में, जिसका नाम था चंद्रभागा ब्रिज। ये कहाँ पे, ये है उड़ीसा में। ये इंडिया का फर्स्ट नहीं था, ये एशिया का भी फर्स्ट था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये एग्जाम में 2018 में आया भी हुआ था,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023। पहले तो माइलेट्स होता क्या है? माइलेट्स होता है बाजरा, ठीक है, बाजरा की आपने रोटी खाई होगी ठंड में, है ना, मजे ले रहे होगे ठंड के। तो ये विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो एक्सेप्ट कर लिया है। तो कौन सी कंट्री का ये प्रपोजल था? तो ये प्रपोजल था भारत का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइलेट, ठीक है, इंडिया भाई लार्जेस्ट नंबर 1 पे है इंडिया, और सेकंड पे कौन पे है? सेकंड पे नाइजर, और थर्ड पे है चाइना, ठीक है, माइलेट्स के प्रोडक्शन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि माइलेट अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। अगर मैं आपसे बात करूँ 2023 तो आपको पता चल गया माइलेट्स का है ना। 2024 का होगा, 2024 का होगा, तो वो होगा कैमेलाइट्स का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स, इसका प्रपोजल आ चुका है। 25 का होगा, ये होगा ग्लेशियर प्रोटेक्शन का, ग्लेशियर प्रिवेंशन का। 26 का होगा, ये होगा रेंजलैंड का, रेंजलैंड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कुछ की न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं आज। आर.के. कृष्ण कुमार, अ टाटा वेटरन पासेस अवे एट 84। रिसेंटली अभी इनका देहांत हो चुका है, आर.के. कृष्ण कुमार जी का। ये एक टाटा के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, टेस्ला और ट्विटर जो कि एलन मस्क, ये बन चुके हैं फर्स्ट पर्सन जिनने लॉस कर दिया है भाई 200 बिलियन का, 200 बिलियन का इनको घाटा हो चुका है, लॉस हो चुका है ना, फ्रॉम हिज नेट वर्थ, क्योंकि अभी रिसेंटली टेस्ला के शेयर्स अभी डाउन हो गए, इस कारण से इनका लॉस हुआ। और अगर मैं बात करूँ, पहले ये रिचेस्ट पर्सन थे पूरे वर्ल्ड के, इनको रिप्लेस किसने कर दिया गया था? बर्नार्ड अर्नोल्ट ने, जो कि काय के हैं, एलवी के वो हैं CEO, है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी वासेनार अरेंजमेंट। कौन सी कंट्री ने किया है ये? तो आपको बताना, इंडिया, आयरलैंड, UK, ग्रीस। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप भर दीजिए उसको। और डेफिनेटली इंग्लिश की सारी वीडियो देख लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आप देखिए, सारी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना, और वीडियोज़ आएंगे इंग्लिश के भी, तो आप उसका वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी तहार एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़, ये है ना, तो कौन से स्टेट ने किया ये लॉन्च? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बात बताई है, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कौन से स्टेट ने किया है। और ये डेफिनेटली इनको काफ़ी अच्छा वीडियो लगा करंट अफेयर्स का। आपकी सारी टेंशन करंट अफेयर्स की मेरी है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। फॉर डेली करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर द PDF यू कैन फॉलो अस ऑन डिज़ायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। और डेफिनेटली आप लोग ग्रंथ का वेट कर रहे हैं, ठीक है, द ग्रंथ का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मैं जल्दी से जल्दी शेयर करवाने की कोशिश करूंगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।